अच्छे से डीपली इस इंजन के बारे में बात करूं उससे पहले बहुत जरूरी था कि मैं इस इंजन को फिजिकली अच्छे से चेक करके आऊं, अच्छे से एक एस्पेक्ट को इस इंजन की मैं देख के आऊं। तो बिल्कुल से मैं मारुति के पास से होके आ गया हूं। कम से कम टाइम के अंदर आपकी सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। टर्बो चार्ज इंजन लेना है ब्रेजा का या नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लेना है, कौन सा ज्यादा रिलायबल रहने वाला है, किसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी रहने वाली है, वर्किंग कैसी रहती है दोनों इंजन की, सर्विस कॉस्ट दोनों इंजन की कैसी है, कंप्रेशन रेशियो का क्या कनेक्शन आने वाला है दोनों इंजन के अंदर, रिलायबल कौन सा इंजन ज्यादा है, टर्बो लैग क्या चीज है, मतलब एक तरीके से A to Z सारी चीजों को कवर कर लेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ब्रेजा का, साथ में टर्बो इंजन ब्रेजा का। वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहना अगर सारी क्लैरिटीज आप अच्छे से लेना चाहते हो। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, लाइक बटन हाइप बटन को भी जरूर दबा देना है। 1.0 TGDI इंजन जो ब्रेजा के बेस वेरिएंट के अंदर 7,40,000 रुपए का दिया जा रहा है। ये इंजन कौन सा है पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है जिसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ये 1000 सीसी का इंजन है, अराउंड 998 सीसी का, और ये 3 सिलेंडर का इंजन रहता है। अब ये टर्बो चार्जर इस वाले इंजन के अंदर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये जो टर्बो चार्जर है ये एयर को फोर्स करता है सो दैट ज्यादा एयर मतलब ज्यादा हवा सिलेंडर्स के अंदर जा पाए। यहां पर हमारे को 3 सिलेंडर की गाड़ी दी जा रही है जिस वजह से गाड़ी के अंदर आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है, साथ में आपको ज्यादा पावर मिल जाती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टर्बो चार्जर। और इस वजह से जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो ज्यादा एफिशिएंटली भी हो रहा है और इस वजह से ज्यादा पावर को भी जनरेट कर पा रहा है, जिस वजह से टर्बो ब्रेजा के अंदर आपको अराउंड 110 PS की पावर मिल पा रही है। अगर मैं आपको मैकेनिकली बताऊं तो टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैसेस को यूज करता है टरबाइन को स्पिन करने के लिए, जिससे एयर कंप्रेस हो जाती है कंबशन चेंबर के अंदर एंटर करने से पहले। और देखिए उस चीज से क्या होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन इंजन को मिल पाती है, जिस वजह से ज्यादा पावर मिल पा रही है, ज्यादा टॉर्क मिल पा रही है, और छोटे इंजन से मतलब अराउंड 1000 सीसी के इंजन से हम लोग ज्यादा काम करवा पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात कर लेता हूं जो ब्रेजा के अंदर 1500 सीसी का है, उसके अंदर जो प्रोसेस रहता है वो नेचुरल रहता है, इसीलिए इन इंजन्स को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स भी कहा जाता है। मतलब जो एयर जाने वाली है वो इंजन के नेचुरल इनटेक सिस्टम के थ्रू ही जाने वाली है। इन वाले इंजन्स के अंदर कोई भी टर्बो चार्जर लगा हुआ नहीं रहता, तो एक तरीके से जो सारा प्रोसेस रहता है वो नेचुरल रहता है, इस वजह से इनको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स भी कहा जाता है। एक तरीके से जो इंजन का साइज है, जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट है, सारे का सारा खेल उसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब पावर और टॉर्क का। अगर बड़ा इंजन है तो वहां पर आपको ज्यादा पावर टॉर्क मिलेगी, अगर छोटा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ऑब्वियसली आपको कम पावर और टॉर्क मिलेगी। जैसे आपको फ्रॉन्क्स के अंदर कम पावर और टॉर्क मिलती है 1200 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। अगर मैं ब्रेजा की बात करता हूं 1500 सीसी का बड़ा इंजन है, आपको वहां पर ज्यादा पावर और टॉर्क मिलती है। यहां पर मैं बहुत डीप नहीं जा रहा कंबशन चेंबर के अंदर, वरना ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी भी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगी। अगली चीज जो हम सबको समझनी बहुत ही जरूरी है कि जो टर्बो लैग है ये एक्चुअल के अंदर है क्या चीज। दोस्तों टर्बो लैग कोई भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। ये वाली चीज क्यों होती है मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि ये जो सारे इंजन्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट रहती है कम, और जो टर्बो चार्जर रहता है वो एक स्पेसिफिक रेंज के बाद ही किक इन कर पाता है। मतलब अगर मैं 2000-2500 RPM की बात करता हूं, जनरली जो टर्बो चार्जर्स हैं वो किक इन उसी रेंज के अंदर करते हैं। मतलब यहां पर जो काफी ज्यादा लो रेंज रहती है, अगर मैं 1000, 1100, 1200, 1300 RPM की बात करता हूं, वहां पर आपको टर्बो चार्जर किक इन नहीं होता है। चाहे आप किसी भी टर्बो चार्ज इंजन की बात कर लेते हो, सारों के लिए सेम चीज एप्लीकेबल है और ये कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों के अंदर बताऊं, जब तक इन इंजन्स के अंदर टर्बो चार्जर किक इन नहीं करता, मतलब एक स्पेसिफिक RPM रेंज के ऊपर, तब तक ये वाले जो इंजन्स है ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स जैसा फील देते हैं। जैसे यहाँ पर 1000 सीसी का इंजन है, तो दोस्तों बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, अगर यहाँ पर 1000 सीसी का इंजन है तो 2000 की रेंज तक ये आपको 1000 सीसी के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जैसा फील देने वाला है। लेकिन उससे दोस्तों कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल से जैसे ही 2000 पे ब्रेजा टर्बो पहुंचेगी आपको काफी अच्छा एहसास आएगा। और नीचे वाली रेंज पे गाड़ी तभी रहती है जब एक तरीके से आप गाड़ी को पिकअप कर रहे हो, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी इशू वाली चीज नहीं रहती है, और किसी ने भी बहुत ज्यादा हाई स्पीड के ऊपर तो गाड़ी को पिक नहीं ही करना होता। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कंप्रेशन रेशियो की। देखो बिल्कुल से ब्रेजा 1.5 NA का भी कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया गया है, 12 से 13 कर दिया गया है। लॉन्च इवेंट के ऊपर भी ये वाली चीज क्लियरली बताई गई थी कि इससे जो मेन इफेक्ट ब्रेजा के ऊपर पड़ने वाला है 1.5 NA वाली के ऊपर, यहां पर आपको माइलेज के अंदर ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहां पर कोई भी दोस्तों एथेनॉल से कनेक्शन नहीं होने वाला,
ऐसा नहीं होने वाला कि जो आपकी ब्रेजा 1.5 NA है वो एक तरीके से E30, E40, E50 कंप्लायंट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो उसकी पेट्रोल लिड के ऊपर लिखा है गाड़ी उतनी ही एथेनॉल कंप्लायंट है। E20 ही है आपकी टर्बो ब्रेजा भी और E20 ही है आपकी 1.5 NA ब्रेजा भी। कल को अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कल को एथेनॉल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो जितना 1.5 NA ब्रेजा फंसेगी उतना ही टर्बो ब्रेजा भी फंसेगी। दोनों की दोनों गाड़ियां E20 कंप्लायंट ही हैं। इसलिए मैं आपको ये वाली चीज कहता हूं कि CNG वाली ब्रेजा को परचेज करो अगर आप एथेनॉल वाले इशू से लेके थोड़े से चिंतित हो। यहां पर ना मैं सर्विस कॉस्ट को भी ऐड कर लूंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्विस कॉस्ट कैसी रहने वाली है टर्बो ब्रेजा की, या अगर मैं 1.5 NA या CNG ब्रेजा की बात करता हूं। यहां पर दोस्तों मैंने स्पेशल डिस्कशन भी इस टॉपिक के ऊपर करी थी अपने सोर्सेज के साथ, आप पहले वो सुन लो फिर आगे की बात करेंगे। सबकी जो सर्विस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। और कैसा कुछ ज्यादा फर्क हो जाता है इसके अंदर सर? मतलब आप ये कह रहे हो ना जो पेड सर्विस होगी वो लगभग 5,000 रुपए के आसपास की होगी। हाँ जी सर, मैं बता दूं कैसे। देखो, हाँ। एयर फिल्टर आता है लमसम आपका 220 रुपए का। अच्छा। ऑयल फिल्टर आता है 180 रुपए का आई थिंक। अच्छा। और आपका रही बात उसके बाद इंजन ऑयल की, इंजन आएगा मतलब 1500 से 2000 के बीच में का। अच्छा। अब सर और बताओ, AC फिल्टर आता है 220 रुपए का। ठीक है। अब इससे सस्ती सर्विस क्या लोगे बताओ? तो ये टर्बो वाली की भी वैसी रहेगी, CNG की भी और नेचुरल वाली की भी सेम ही रहता है सर, सब कुछ सेम रहेगा सर। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ेगा मारुति की टर्बो गाड़ी में भी? जी सर, जी सर, सारा खर्चा नहीं मांगेगा। हाँ। बिना बेफिक्र हो क्योंकि मारुति गाड़ी इतना खर्चा कहाँ मांगती है। यहाँ पर जो सर्विस कॉस्ट की बात है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। जो बेस्ट सर्विस कॉस्ट रहती है ऑब्वियसली इंडिया के अंदर मारुति की गाड़ियों की ही रहती है। इसी वजह से मारुति की गाड़ियां इतनी ज्यादा सेल होती है इंडिया के अंदर। सर्विस कॉस्ट वाइज, मेंटेनेंस वाइज सबसे ज्यादा बेहतरीन मारुति की ही गाड़ियां हैं दोस्तों इंडिया के अंदर। और हाँ, ये वाली चीज भी मैं इसी वाली वीडियो के अंदर ऐड करना चाहूंगा कि चाहे आप कोई भी ब्रेजा ले रहे हो, चाहे आप पेट्रोल वाली 1.5 NA ले रहे हो, चाहे पेट्रोल टर्बो को ले रहे हो, जरूर से आप सर्विस को एक्सटेंड करवा लेना। मारुति के अंदर काफी सारे पैकेजेस हैं। इस वक्त पावर प्लस वारंटी भी स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर सारे के सारे मैकेनिकल पार्ट्स को कवर किया जाता है। इंजन से लेके ट्रांसमिशन से लेके A to Z सारी चीजें कवर हो जाती हैं। उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी कवर हो जाते हैं अप टू 10 इयर्स। और दूसरा जो पैकेज है स्मार्ट मेंटेनेंस पैकेज, आप उसको भी ले सकते हो। तो इस एथेनॉल के दौर के अंदर ये वाली चीज तो दोस्तों जरूर से करवानी है अगर आप पेट्रोल ब्रेजा को ले रहे हो। टर्बो ब्रेजा का मेरा ऑनेस्ट ड्राइव रिव्यू भी बिल्कुल स्केड्यूल्ड है, बिल्कुल से आपको मैं टाइम के ऊपर दूंगा। अभी मीडिया ड्राइव चल रही है, बहुत ही जल्दी आपके भाई के हाथ में भी ब्रेजा टर्बो लगने वाली है। तो ड्राइविंग के अंदर एग्जैक्ट कैसा पावर वेट रेशियो फील हो रहा है ये चीज भी बहुत ही जल्दी आप सबके साथ में साझा कर दूंगा। वैसे इंडिया के अंदर जितनी भी 1.0 TGDI गाड़ियां आ रही हैं या 1.2 TCM PFI गाड़ियां आ रही हैं, आपके भाई ने सारी गाड़ियों को अच्छे से चलाकर फील कर सब कुछ देखा हुआ है। इवन आपके भाई ने फ्रॉन्क्स टर्बो को भी अच्छे से चलाकर फील करके देखा हुआ है। तो बिल्कुल से मेरे को पता है ये सारे इंजन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं गाड़ियों के अंदर। देखो, आपके पैसे तो जरूर बच रहे हैं अगर आप टर्बो ब्रेजा को लेते हो, लेकिन बिल्कुल से आपको सर्विस को लेकर टर्बो ब्रेजा अगर आप ले रहे हो तो वहां पर आपको बिल्कुल से सख्त रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टर्बो ब्रेजा ले रहे हो तो वहां पर आपको सर्विस के अंदर बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। मतलब सर्विस वगैरह आप स्किप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल से टाइमली सर्विस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे नेचुरली एस्पिरेटेड वाली ब्रेजा है उसके अंदर कुछ लोग कभी कभी थोड़ा सा कम ध्यान भी दे देते हैं, काम चल जाता है। लेकिन बिल्कुल से आपको टर्बो ब्रेजा के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि टर्बो ब्रेजा लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बेहतरीन चलती रहे, कल को कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। इस एथेनॉल के दौर के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो दोस्तों ये आ रहा है कि रिलायबल कौन सी गाड़ी ज्यादा है। अब दोस्तों ये वाली जो टर्बो ब्रेजा है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टर्बोस इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड करवाया जाता है वोल्क्सवैगन की गाड़ियों के अंदर, स्कोडा की गाड़ियों के अंदर, hyundai की कार्स के अंदर, किया की गाड़ियों के अंदर। आपको जो भी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं 4 मीटर सेगमेंट वाली, सब के अंदर आपको 1.0 TGDI ही मिलता है। मतलब जो भी बेस्ट टू बेस्ट और इंजन वाइज सॉर्टेड ब्रांड्स हैं वो सारे अपनी गाड़ियों के अंदर 1.0 TGDI इंजन को ही देते हैं। और जहां पर रिलायबिलिटी की बात आ जाती है, अगर मैं टर्बो इंजन की भी बात कर लेता हूं, बिल्कुल से मारुति को कोई भी पिछाड़ नहीं सकता है रिलायबिलिटी के मामले में। नेक्स्ट दोस्तों बात आ जाती है लॉन्जिविटी की, मतलब लंबे टाइम के लिए आपके लिए इंजन कौन सा बेटर रहने वाला है। दोस्तों यहां पर बिल्कुल से 1.5 NA लॉन्जिविटी के मामले में, मतलब लंबी रेस के घोड़े की तरह यहां पर ये वाला इंजन ज्यादा बेटर है बिल्कुल से। क्योंकि ये वाला जो इंजन है ये कॉम्प्लेक्स कम रहता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स कम रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज के टाइम के अंदर, मतलब जो एथेनॉल का जमाना चल रहा है, आज की डेट के अंदर पेट्रोल हम लोगों को कैसा मिल रहा है। आपने बिल्कुल से मनीष भाई की हाइब्रिड इनोवा का भी हाल
खुद ही देखा है कि क्या हुआ है अराउंड 1 से 1.5 महीने पहले। तो एक तरीके से इस एथेनॉल वाले पेट्रोल के जमाने के अंदर हम कैसे दोस्तों ये चीज कह सकते हैं कि हमारा 1.5 NA पेट्रोल इंजन ज्यादा बेटर रहेगा या हमारा 1.0 TGDI इंजन बेटर रहेगा 8 से 10 साल के बाद। आज की डेट के अंदर ये वाली चीज कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि किस तरीके का हम लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, किस तरीके की कंटेमिनेशन पेट्रोल के अंदर हो रही है, E20 पेट्रोल मिल रहा है, कौन सा पेट्रोल मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा। एक तरीके से दोस्तों ये वाली चीज कोई भी नहीं कह सकता। तो ऐसे घटिया पेट्रोल के जमाने के अंदर 10 साल के बाद कौन सी गाड़ी कैसा परफॉर्म करने वाली है, ठोस तौर पे इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो आपको बेस्ट टर्बो की टेक्नोलॉजी मिल रही है वो बिल्कुल से मारुति आपको ब्रेजा टर्बो के अंदर दे रहे हैं। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करता हूं, बिल्कुल से बेस्ट आपको जो गाड़ी दी जा रही है 1.5 NA वो बेस्ट है। तो एक तरीके से दोस्तों दोनों ही इंजन्स काफी अच्छे हैं, दोनों ही इंजन्स अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। टर्बो वाली ब्रेजा भी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बेस्ट टर्बो इंजन है जो भी इंडिया के अंदर आता है। एक तरीके से इस वाली गाड़ी के अंदर इन लोगों ने फ्रॉन्क्स टर्बो से भी रेट कम कर दिया। मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये लोग फ्रॉन्क्स टर्बो की सेल खुद ही खत्म करना चाह रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि फ्रॉन्क्स इससे छोटे साइज की गाड़ी है। तो एक तरीके से ये लोग जो फ्रॉन्क्स के अंदर टर्बो देते थे उससे काफी कम रेट के अंदर ये लोग ब्रेजा के अंदर टर्बो दे रहे हैं भाई साहब, 7,40,000 रुपए के अंदर। और आप सबने ड्राइव रिव्यूज भी देख लिए होंगे, जो मीडिया ड्राइव रिव्यूज आ रहे हैं उसके अंदर भी ब्रेजा टर्बो कैसे भाग रही है। जो आपके भाई ने चीज बोली थी बिल्कुल आप लोगों ने वो सारी चीजें देख ली होंगी। तो दोनों ही पेट्रोल इंजन, चाहे मैं 1.0 TGDI की बात कर लूं, चाहे मैं 1.5 NA 4 सिलेंडर की बात कर लूं, दोनों ही बेहतरीन इंजन हैं। दोनों ही मारुति जो ब्रेजा के अंदर डाल के दे रहे हैं बहुत ही अच्छे इंजन है। मनोज भाई का क्या टेक आया हुआ है बलेनो RS के ऊपर, जिसके अंदर भी सेम ही इंजन आता था, उनका भी आप थोड़ा सा टेक देख लो। मनोज भाई अराउंड 2 साल से चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों दोनों में से आप कोई भी इंजन अपनी ड्राइविंग नीड के हिसाब से ले सकते हो। आपको ज्यादा पावर चाहिए, आपको ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, बिल्कुल से आप TGDI की तरफ भी जा सकते हो। आपको अगर एक तरीके से लीनियर पावर चाहिए, आपको सिटी के अंदर ही ज्यादा ट्रैवल करना है, तो आप 1.5 NA की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन दोनों ही इंजन के अंदर दोस्तों कोई कमी नहीं है। और हाँ, अगर आप लंबे टाइम का सोच के चल रहे हो कि आपने गाड़ी को 15 साल तो कम से कम रखना ही है, तो बिल्कुल से CNG वाली गाड़ी की तरफ रुख कर लेना। चाहे आप एक वेरिएंट नीचे आ जाओ, थोड़े से फीचर्स को कम ले लो, लेकिन इस सिनारियो के अंदर एथेनॉल के जमाने के अंदर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, बिल्कुल से CNG गाड़ियां ही दोस्तों सेफेस्ट है। इवन हाइब्रिड गाड़ियां भी आज की डेट में फेल हो रही हैं। जो मनीष भाई की गाड़ी है वो हाइब्रिड थी, इवन जो ग्रैंड विटारा भी जो फेल हुई थी डॉक्टर साहब की, वो भी हाइब्रिड थी। तो यहाँ पर गाड़ी के ऊपर मारुति की स्टैंप लगी हुई है, एक तरीके से सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी इंडिया के अंदर जो भी बनाते हैं, जो भी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल से वो मारुति है। तो इस वाले मामले को लेकर आप बिल्कुल से निश्चिंत हो सकते हैं। अराउंड 6,000 सर्विस सेंटर्स का सपोर्ट है इंडिया के अंदर मारुति का ऑल ओवर इंडिया। सेकंड बेस्ट टू Hyundai मोटर्स, जिनके सिर्फ 2,000 सर्विस सेंटर्स हैं, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा Hyundai से इंडिया के अंदर मारुति के सर्विस सेंटर्स हैं। तो यहां पर इतना ज्यादा टेंशन लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, Hyundai, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।